हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, बेसेल्स इनइक्वलिटी। फ्रेंड्स, ये इतना इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटी है कि जो प्यारे स्टूडेंट्स गेट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप देखे होंगे इस चैप्टर में दो इनइक्वलिटीज हमने किया, एक कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी और यहाँ पे ये करने जा रहे हैं बेसेल्स इनइक्वलिटी। गेट का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, या तो कई ईयर्स में देखेंगे लगातार इन दोनों में से किसी न किसी इनइक्वलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस बने हैं, या फिर आप देखेंगे कि अल्टरनेट ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसका प्रूफ तो आप देख लेंगे। मेरा जो मोटिव होगा ये बेसेल्स इनइक्वलिटी का जो एक्चुअल स्टेटमेंट है उसको समझाना डिटेल में, और फिर जो है इसको वेरीफाई कर देना ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, गेट वगैरह या फिर कभी भी क्वेश्चंस बने तो आप इसको कर पाएं। चलिए ठीक है, बेसेल्स इनइक्वलिटी बोलता क्या है? अगर सही मायने में बोलें तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी का ना ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत नहीं होगा, आप देखेंगे भी स्टेटमेंट्स मिलता जुलता है। तो बेसेल्स इनइक्वलिटी का स्टेटमेंट क्या है पहले ये समझिए। एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लीजिए, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस ले लिया और इसका एक ऑर्थोनॉर्मल सबसेट, ध्यान दीजिए ऑर्थोनॉर्मल सबसेट मतलब x1 x2 और ये xn, ये क्या है? ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है इस इनर प्रोडक्ट स्पेस का। अब अगर ये ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, दिमाग में आना चाहिए। लास्ट वीडियो में डेफिनेशन देखा है कि यहाँ पे किसी भी वेक्टर मतलब किसी भी एलिमेंट को लीजिए s के और उसके साथ किसी दूसरे एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट निकालिए तो ये जीरो हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, फॉर एवरी i j और सच दैट i नॉट इक्वल टू j, ठीक है ना। कोई भी जैसे x1 लीजिए, बाकी x2 से लेके आगे किसी के साथ भी इनर प्रोडक्ट निकालेंगे जीरो हो जाएगा, और हर एक वेक्टर का नॉर्म जो है ना वो क्या आ जाए? 1 आ जाए, मतलब इनर प्रोडक्ट 1 आ जाए सेम का सेम के साथ। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसे ही सबसेट को हम क्या बोलते थे? ऑर्थोनॉर्मल। तो ये ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है किसका? V का। अब बेसेल्स इनइक्वलिटी बोलता क्या है? ऐसा हो गया, इस V का कोई भी एलिमेंट लीजिए, x मैं नाम देता हूं, इस V का ये कोई भी एलिमेंट है x, तो बेसेल्स इनइक्वलिटी क्या बोलता है कि इस एलिमेंट का जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है ना, इसके हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट ले लीजिए, हर एक के साथ, ठीक है ना। इसका मॉडुलस लीजिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए और इधर समेशन, तो i इक्वल टू 1 to n, ठीक है। मैं क्या बोला? ये जो लिख रहा हूं इसका पहले मीनिंग समझिए। ये बोल क्या रहा है? x तो आपने एलिमेंट लिया, इसके हर एक एलिमेंट के साथ x का, जैसे x1 लिया, इसके साथ इनर प्रोडक्ट, फिर इसका मॉडुलस का स्क्वायर, फिर x का इनर प्रोडक्ट दूसरा एलिमेंट है x2, इसके साथ इनर प्रोडक्ट, फिर इसका स्क्वायर, और इस तरह से लास्ट में चलेंगे x xn इनर प्रोडक्ट दिस। ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है इसका मतलब ये है। तो बोलता क्या है बेसेल्स इनइक्वलिटी कि ये जो आएगा ना इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस के स्क्वायर का सम, ये लेस देन और इक्वल टू होगा जो वेक्टर x मैंने लिया है ना इसके नॉर्म के स्क्वायर के। यही है मेरा बेसेल्स इनइक्वलिटी, ठीक है। चलिए, तो ये है स्टेटमेंट। अब मैंने आपको नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि ये कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, एक S जो है ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है V का। मैं कोई भी x लेता हूं V का एलिमेंट, तो उसका सबके साथ इस ऑर्थोनॉर्मल सेट के इनर प्रोडक्ट निकालिए, उसका मॉडुलस का स्क्वायर करिए, समेशन। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है ना। यही स्टेटमेंट मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक। तो ये स्टेटमेंट है, इसका जबरदस्त एप्लीकेशन है। गेट के क्वेश्चंस उठा के देखिए। मैं एक आसान सा एग्जांपल लूंगा, इसको वेरीफाई करता हूं। मैं एग्जांपल जो इसको वेरीफाई करने के लिए ले रहा हूं, आसान वाला इनर प्रोडक्ट स्पेस R2, ठीक। इसका ऑर्थोनॉर्मल सेट अभी जस्ट पिछली वीडियो में हमने किया था 1 0 और ये 0 1। आपको पता है ये स्टैंडर्ड बेसिस होती है, ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है R2 का। अब ये क्या बोल रहा है कि ये ऑर्थोनॉर्मल सबसेट तो हो गया R2 का, स्टेटमेंट वेरीफाई करना है। मैं कोई भी वेक्टर ले लूं, कोई भी ले लेता हूं 1, -1। अब इधर ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड अलग से कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड साइड अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनर प्रोडक्ट इस वेक्टर का
बेसिस के जो बेसिस बोल रहा हूँ मतलब ऑर्थोनॉर्मल सेट जो है उसके एलिमेंट्स, दो ही एलिमेंट मैंने लिया, तो इसका x1 के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट 1 - 1 और x1 मेरा 1,0 है। ये इनर प्रोडक्ट जो है, ठीक है ना, आप जानते हैं फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, और 1 × 1 1 मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1, -1 × 0 तो 0, ये आ गया मेरा। अब ये क्या बोलता है कि इसके मॉडुलस का स्क्वायर, तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ऑलरेडी ये 1 हो गया। अब जरा आते हैं दूसरे के साथ x2 ना, दिस, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 - 1 और ये 0,1, प्लीज चेक करिएगा, दिस इनर प्रोडक्ट और इसका स्क्वायर। अभी इसको रखिए, इनर प्रोडक्ट निकालिए, 1 × 0 0 हो गया, प्लस 1 × -1 ये आ जाएगा -1, ठीक है ना। अब इसके मॉडुलस का स्क्वायर, तो अब ये सी बात है, -1 होगा, मॉडुलस लेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये दोनों आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या आ जाएगा, यही से निकाल लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों का सम यही है ना, तो दोनों का सम मतलब 1 + 1 क्या हो गया 2। तो बेसिस इनइक्वालिटी गारंटी देता है कि ये जो क्वांटिटी आया ना, वो जो वेक्टर आप लिए हैं ये इसके नॉर्म के स्क्वायर से लेस होगा। तो चलिए अब राइट हैंड साइड जरा कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर, बाय डिफिनीशन नॉर्म ऑफ x जो है वो इनर प्रोडक्ट x होगा, और इसका जब स्क्वायर कर दे रहे हैं तो मतलब इस इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर, ठीक है। ओहो हो, एक मिनट, नॉर्म जो होता था वो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर मतलब ये सिंपली इनर प्रोडक्ट x हो जाएगा, वो पहले से भी आपको पता है, तो इनर प्रोडक्ट x, ठीक है। अब जरा निकाल लीजिए इनर प्रोडक्ट x, तो ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट मेरा x लिया है 1, -1, इसी के साथ इनर प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा 1 × 1 1 हो गया, और -1 × -1 ये भी +1 होगा, ये क्या आ गया 2। समझा पाया? तो ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आते हैं, तो देखिए इनइक्वालिटी है ना, लेस देन और इक्वल टू, तो इस पर्टिकुलर केस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। बहुत सारे एग्जांपल्स बनेंगे जहां पे लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रिक्टली लेस होगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर हो जाए, ये कभी नहीं होगा, या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा। मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे ऐसा बन गया कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, ठीक है, वेरीफाइड है, लेस देन और इक्वल टू है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये था बेसिस इनइक्वालिटी, क्लियर। तो पूरा स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिख के आपको एक्सप्लेन भी किया था, ये स्टेटमेंट है ब्लू वाला, इसको लिख लीजिएगा, और मैंने एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को आप लिख लीजिएगा। अब आपका ड्यूटी अब शुरू होता है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस लीजिए, दो और मैं ऑलरेडी यहाँ पे बताया, मैट्रिसेस वाला भी इनर प्रोडक्ट होता है, वहां से मतलब लीजिए, वहां से ऑर्थोनॉर्मल सेट्स को लीजिए, उस इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई एक वेक्टर लीजिए, बेसिस इनइक्वालिटी वेरीफाई करिए। मेरी तरफ से इतना ही। अब आप रेडी हैं मेरे ख्याल से, होम एग्जाम्स के लिए तो परफेक्ट है, प्रूफ्स आप देख लेंगे, परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जो प्यारे बच्चे गेट में होंगे और वो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कैसे वेरीफाई करते हैं और कैसे अप्लाई करना है, इतना आइडिया तो लग गया होगा। अब रही बात गेट के PYQs उठाएं, आप वहां से उसको करने की कोशिश करें, मेरे ख्याल से बहुत मदद मिलने वाली है। और मैंने अभी रिसेंटली पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च किया है फंक्शनल एनालिसिस का, तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैं किया हूँ, तो मैं इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोला था कि क्वेश्चंस भरे पड़े हैं बेसेल्स इनइक्वालिटी और कुशी-श्वार्ट्ज पे, कुशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, तो आप प्रैक्टिस कर लें। अब ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं। NEP का भी फिलहाल खत्म करेंगे कि NEP का कौन सा सेमेस्टर का कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली मैं स्टार्ट करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।